पर्टिकुलर अपीयरेंस कह लो, एक पर्टिकुलर अपीयरेंस है, एक पर्टिकुलर अपीयरेंस विजुअल के साथ, एक पर्टिकुलर टच, एक पर्टिकुलर टेस्ट, एक पर्टिकुलर साउंड, है ना। तो उसको दिखाना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है कि बॉस एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, क्योंकि कोई भी एक चीज़ तो एक चीज़ होती नहीं ना। तो एक पर्टिकुलर विजुअल, टच, स्मेल, टेस्ट का जो अरेंजमेंट होता है उसको एक वर्ड से एक वर्ड उसके लिए उसको एक आवाज़ से, एक पर्टिकुलर आवाज़ से उसको संबोधित करना पड़ता है, उसको उसके बारे में जानना पड़ता है ना, ताकि जब भी वो वाला आवाज़ सुनाई दे तो आपको पता हो कि किस अरेंजमेंट को चेक करना है। और इसी तरह क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है तो अल्टीमेटली ये एक ही सिस्टम है। एंटायर फिजिकलिटी इज़ वर्किंग एट द सेम टाइम टुगेदर। हर चीज़ का अगर नाम हटा दे तो सब सिस्टम ही है, सब सिस्टम है और हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हर एक फिज़िकल चीज़ है वो दूसरी फिज़िकल चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली हर चीज़ ही एक फिज़िकलिटी का एक सामान है। अल्टीमेटली कोई भी चीज़ और है ही नहीं फिज़िकलिटी के अलावा, कोई भी और चीज़ है ही नहीं फिज़िकलिटी के अलावा। फिज़िकलिटी ही एक रियलिटी है फिलहाल, समझ रहे हो। तो यही तो बेस्ट है क्या इसको, जब क्योंकि अगर आप जान चुके हैं कि फिज़िकलिटी ही एकमात्र चीज़ है तो आपको पता है कि आपको कब क्या करना चाहिए, क्या को फंडामेंटली पता चल गया, सारा बेसिस ही आपको पता चल गया, बेसिक नॉलेज ही आपको हो गई। तो ये नॉलेज हो जाने से क्यों उपनिषद कहने लगे कि ये नॉलेज हो जाने के कारण ही मुक्ति हो जाती है। हाँ? असर पड़ता है, असर पड़ता है। फिजिकल चीज़ इफेक्ट मेरे को समझ आया कि हर इंसान समझता है, समझ रहे हो। बस कुछ लोग ज़्यादा डिटेल्स को सुनने के लिए तैयार होते हैं। एक ही बात को आप काफ़ी तरीके से बोल सकते हो, अलग अलग इंसानों के साथ अलग अलग। तो मैं हर इंसान के लिए डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि एक एक चीज़ को चेक करो। मतलब बेसिक सी ये है कि जो एक बेसिक इंटेंसिटी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बेसिक इंटेंसिटी ऑफ नॉलेज, हाँ, जितना फैक्ट पता है
जितना फैक्ट है उतना ही पहले पता करो ना। तो अगर तुम वैसे भी नहीं हो जिसको फैक्ट अभी तक पता हो। हाँ पहले बेसिक फैक्ट। उससे भी बात किया गया था। भाई माफ़ कर दो, मैं इसके पार कहीं जा नहीं पाया। फैक्ट का ये फैक्ट है कि फैक्ट ही सच्चाई है। नहीं मतलब कि अगर थोड़ा सा तुम बोला कि जिसको जो फैक्ट नहीं चेक करता तो थोड़ा सा भी चेक करेगा तो हाँ मतलब तो थोड़ा सा चेक करेगा तो फिर उसको मैं इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए बोलूँगा, हाँ फिर धीरे धीरे। जैसे हाँ, आप 5 मिनट तक आप ध्यान दे पाते हो। थोड़ा तो करना शुरू करें, क्योंकि अभी तक जब बेसिक्स फैक्ट ही जब नहीं पता, ये फैक्ट ही एक सच्चाई है। हाँ, अल्टीमेटली यू आर नोइंग फैक्ट। हाँ, फैक्ट है, ये एक फंडामेंटल फैक्ट फैक्ट ही बस होता है। फैक्ट फिजिकल है, अब ये एक फंडामेंटल रियलिटी है। फैक्ट भी फिजिकल। फैक्ट मतलब बिल्कुल इन एक्शन। फैक्चुअल का मतलब होता है एज इट इज। हाँ, एज इट इज का मतलब होता है फैक्ट। फैक्ट व्हाट इज हैपनिंग के अलावा और कुछ नहीं होता। अब हैपनिंग बहुत सारा हो सकता है, पर वो जितना भी हैपनिंग हो रहा है उसको अगर तुम एक्यूरेटली जानते हो तो वही फैक्ट है। तो अब अंता के बारे में जानो या बनता के बारे में जानो, तुमने जाना है, ये दोनों में सेम है। अंता के बारे में भी जाना, बनता के बारे में भी जाना, ऐसा है। फैक्ट हमेशा भौतिक चीज़ों के बारे में होती है। अब ये नहीं बदलता बात। तो ये हो गया फंडामेंटल बात, समझ रहे हो?